बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7 कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 100 kg स्फीयर हुज रेडियस इज़ 50 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे मांगा जाता है और इसका मास है हमारे पास 100 kg और रेडियस हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। नाउ गिवन डेटा हमें जो है मास गिवन है m जो कि 100 kg के बराबर, रेडियस गिवन है जो कि 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.50 मीटर के बराबर हो जाएगा। नाउ रिक्वायर्ड डेटा, रिक्वायर्ड डेटा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मींस हमने I को फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर द स्फीयर वो बराबर है कि I इज इक्वल टू उसका फार्मूला 2/5 mr²। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2/5 mr²। अब हमारे पास m की वैल्यू भी है, r की वैल्यू है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, सो हमारे पास आ जाएगा कि I इज इक्वल टू 2/5, m की वैल्यू है हमारे पास 100 और r की वैल्यू है 0.50 होल स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्फीयर इज इक्वल टू 100 kg मीटर स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 8 है, a rope is wrapped several times around a cylinder of radius 0.2 meter and mass 30 kg। एक रोप है, एक रस्सी है, उसके एक सिलेंडर के अराउंड जो वो रेप किया गया है। उसका रेडियस कितना है सिलेंडर का, वो 0.2 मीटर और मास कितना है 30 kg। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, इस एक्सेलरेशन, इसकी सिलेंडर की एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी। इफ द टेंशन इन द रोप इज 40 न्यूटन, अगर वो रस्सी जिसको हमने जो है इसके अराउंड रेप किया गया है तो उसमें अगर टेंशन जो है टाइटेंस जो है वो 40 न्यूटन आ रही है एंड इट टर्न्स विदाउट फ्रिक्शन, अगर वो जो है विदाउट फ्रिक्शन क्या कर रहा है, रोटेशन इस तरह कर रहा है, टर्न कर रहा है, तो उसमें हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। नाउ हमारे पास है गिवन डेटा, हमें सिलेंडर का रेडियस गिवन है जो कि 0.2 मीटर, मास गिवन है जो कि हमारे पास 30 kg। अब टेंशन गिवन है T, अगर इसको हम फोर्स का नाम देते हैं, फोर्स भी है जो कि बराबर है 40 न्यूटन। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड डेटा है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने फाइंड आउट करना। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट, हमें पता है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह रोटेशन कर रहा होता है तो वहां पे टार्क मस्ट प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे हम जो है टार्क की डिफिनिशन, टार्क की बात करते हैं। सो टार्क का फार्मूला हमारे पास है कि टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालना चाहिए तो एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होगा टार्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टार्क का फार्मूला हमारे पास क्या है, बिकॉज टार्क की वैल्यू तो यहाँ पे नहीं है, सो हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू टार्क हमारे पास बराबर आर क्रॉस एफ, सो आर एफ आ जाएगा डिवाइडेड बाय आई। अब आर की वैल्यू भी है, एफ की वैल्यू भी है, अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारे पास है सिलेंडर। अब इन केस ऑफ सिलेंडर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फॉर सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बराबर है हाफ mr²। सो आई की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेते तो हमारे पास आ जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू आर एफ डिवाइडेड बाई आई की जगह आ जाएगा 1/2 mr²। ये 2 जो है ऊपर चली जाएगी, हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2rf डिवाइडेड बाई mr²। अगर हम देखें तो यहाँ से एक r कैंसिल, हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कि 2f डिवाइडेड बाई mr। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई f की वैल्यू क्या है 40, सो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू हमारे पास है 30 एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.2 r की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 13.33 रेडियन पर सेकंड, जो कि अल्फा है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 9 है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 5 kg सॉलिड बॉल whose diameter is 15 meter if it rolls across a level surface with a speed of 2 meter per second। कोई एक सॉलिड बॉल है जिसका मास हमारे पास 5 kg है और उसका रेडियस हमारे पास 15 मीटर। अगर इसको हम इस तरह रोल करें सरफेस के ऊपर तो फिर जो ये कितने स्पीड के साथ 2 मीटर पर सेकंड के साथ, तो उसमें टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब हमें पता है कि जब बॉल रोल डाउन करेगा, इस तरह आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, तो वो दो किस्म की मोशन करता है। वो इस तरह रिवोल्यूशन भी कर रहा होता है और वो आगे की तरफ भी मोशन कर रहा होता है, ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास बॉल है और वो इस डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, तो एक तो वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा क्योंकि इस पोजीशन तक आ जाएगा, और एक जो है वो इस तरह भी रोटेशन कर रहा होता है, तो रोटेशनल मोशन भी होगी। तो दो किस्म की मोशन होती है, तो दो किस्म की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी। नाउ गिवन डेटा है हमारे पास, मास गिवन है 5 kg, डायमीटर गिवन है 15 मीटर। अगर हम इसका रेडियस फाइंड आउट करना चाहे तो रेडियस होता है d/2 जो कि 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5 मीटर, और स्पीड हमें गिवन है v जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है, हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन, अब वी नो दैट कि जब भी ये मोशन करे काइनेटिक एनर्जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है ये बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, क्योंकि दोनों किस्म के मूवमेंट कर रहा है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वैल्यू भी निकालते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है ये बराबर हो जाएगी। अब ट्रांसलेशन का फार्मूला क्या है, हाफ mv² प्लस, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये I यूज हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके साथ है ओमेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें सॉलिड बॉल, तो बॉल अगेन वो एक स्फीयर होता है, तो स्फीयर के हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर जो कि बराबर है 2/5 mr²। ओमेगा जो है ये बराबर होती है v/r। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है ये बराबर हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ I की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5 mr² मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ओमेगा v/r है तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा v²/r²। इससे हमारे पास आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है हमारे पास हाफ mv² प्लस ये 2/2 जो है कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/5, यहाँ से r² कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 mv²। सो यहाँ पे भी 1 mv², यहाँ पे भी mv² है। अगर आप इसको और भी थोड़ा सिंपल करना चाहें तो इससे mv² हम क्या कर लेते हैं कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/5। इससे हमारे पास आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना चाहते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और भी सिंपल करना चाहें तो 5 2s are 10। अब यहाँ पे हमारे पास 2 5, यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस 2, तो इसी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है ये बराबर होगा mv² और यहाँ पे हमारे पास 7/10। नाउ पुटिंग वैल्यूज हम कर लेते हैं, इससे हमारे पास आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है ये बराबर है 7/10 एंड mv²। तो इससे वैल्यू आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी टोटल ये बराबर हो जाएगा 7/10। अब m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m है हमारे पास 5 और v जो है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हो चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 14 जूल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, अ सिलेंडर ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 29.4 सेंटीमीटर हाई and 10 meter long is released and rolled down the incline। कोई एक हमारे पास सिलेंडर है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, उसको एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है जिसका हाइट हमारे पास कितना है 29.4 सेंटीमीटर और उसका लेंथ कितना है वो है 10 मीटर लॉन्ग, उसको वहां पे छोड़ा जाता है। एंड इट्स फाइंड द
इट्स लीनियर एंड एंगुलर स्पीड एट द बॉटम। हमने इस सिलेंडर की लीनियर और एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है जब वो नीचे सरफेस पे आ जाता है। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, आपने फ्रिक्शन को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। नाउ गिवन डेटा है हमारे पास, हमें डायमीटर गिवन है जो कि है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर रेडियस फाइंड आउट करना चाहे तो वो होगा d/2 जो कि बराबर है 50 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि रेडियस इज इक्वल टू 0.25 मीटर, ये गिवन है। इसके बाद हाइट हमें गिवन है वो है 29.4 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करने तो 0.294 मीटर के बराबर होगा। लेंथ हमें गिवन है L जो कि है 10 मीटर। अब रिक्वायर्ड डेटा है कि फर्स्ट ऑप्शन ए फाइंड द लीनियर स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है, एंड ऑप्शन बी फाइंड द एंगुलर स्पीड मींस ओमेगा हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है कि v इज इक्वल टू 4/3 GH होल स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है फॉर द सिलेंडर कि जब भी सिलेंडर को हम क्या करते हैं, रोल डाउन करते हैं तो हमारे पास स्पीड का नाउ पुटिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 4/3। अब g की वैल्यू है 9.8 और h की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.294 होल स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करते और चेक करते कि रिजल्ट कितना आता है हमारे पास। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1.96 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। वी नो दैट हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ओमेगा का हमारे पास फार्मूला है v डिवाइडेड बाई r। नाउ पुटिंग वैल्यूज, ओमेगा इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास है 1.96 और r की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि बराबर है 0.25। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 7.86 रेडियन पर सेकेंड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 11 है, अ डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ वर्टिकल हाइट 1000 सेंटीमीटर। एक हिल है जिसका हाइट है 1000 सेंटीमीटर, वहां से जो एक डिस्क को रोल किया जाता है। इफ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल, जब हिल पे था तो वो डिस्क स्टॉप था, रेस्ट में था, अब वो मूवमेंट कर रहा है। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द बॉटम, जब वो बॉटम सरफेस पे आ जाता है उसकी वेलोसिटी कितनी थी। सो गिवन डेटा हमारे पास, हाइट जो है हमें गिवन है 1000 सेंटीमीटर जो कि बराबर है 10 मीटर के, ये जस्ट गिवन है। अब जो कि रिक्वायर्ड डेटा है हमने फाइंड आउट करना है स्पीड एट द बॉटम। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है स्पीड का डिस्क के लिए जो कि 4/3 GH होल स्क्वायर रूट। नाउ पुटिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, g की वैल्यू है 9.8 और h हमारे पास है 10 मीटर। नाउ इसको सॉल्व करते और चेक करते कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। अच्छा इसमें जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू 11.43 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 12 है, अ मोटर कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर है, कार है जो कि इतनी 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूवमेंट कर रही है। इफ इट्स व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर, अगर उसकी व्हील की जो डायमीटर है वो 1.5 मीटर हो, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड जो है आपने फाइंड आउट करनी है, एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड एंड रिवोल्यूशन पर सेकेंड। नाउ हमारे पास गिवन डेटा है, स्पीड हमें गिवन है जो कि बराबर है 30 मीटर पर सेकेंड। डायमीटर जो है वो हमें गिवन है 1.5 मीटर। अगर हम रेडियस फाइंड आउट करना चाहें तो d/2 1.5 डिवाइडेड बाई 2 0.75 मीटर, ये रेडियस आ गया। नाउ रिक्वायर्ड डेटा है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है एंगुलर स्पीड। सो एंगुलर स्पीड है हमारे पास ओमेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है बट इन रेडियन एंड रिवोल्यूशन। तो मींस फर्स्ट जो है हम रेडियन पर सेकेंड में फाइंड आउट करेंगे एंड सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे रिवोल्यूशन पर सेकेंड में। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है
कि ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r। नाउ पुटिंग वैल्यूज, इसे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 30 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू क्या है 0.75। अब इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सर, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 40 रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन पर सेकेंड तो हो गया, 9 सेकेंड की तरफ जाते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड की तरफ। वी नो दैट 1 रिवॉल्यूशन जो है ये बराबर है 2 पाई रेडियन, और अगर हम 1 रेडियन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 2 पाई पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई रिवॉल्यूशन, ये बराबर है 1 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रिवॉल्यूशन। नाउ आप इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा दैट इंप्लाइज दैट कि ओमेगा इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे रेडियन, तो रेडियन की जगह क्या आ जाएगा 1/2 पाई रिवॉल्यूशन एंड पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हो, चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। जस्ट जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 6.36 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।